तो तीसरा प्रूफ से पहले आपको क्लास 11th में वापस ले चलते हैं। आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना, सिर्फ देखना है कि वहां पे यूज क्या हुआ था। देखो वहां पे हमने एन पी आर लिखा था, ठीक है, जहां पे एन ग्रेटर देन 0 था और एन ग्रेटर देन आर था। तो एन पी आर को हम क्या लिखते थे? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही ना लिखते थे। देखो n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट क्या करता है? n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है सम सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे मैं पूछूं 5 फैक्टोरियल कितना होगा, तो यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर पूछूं 6 फैक्टोरियल कितना होता, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? शुरू के 6 नंबर्स का प्रोडक्ट, 6 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 1। ठीक है, तो देखो अगर एन पी आर जनरल लिखा हो, उसको हम क्या लिखते थे? एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल। और इसको एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल को आप और क्या लिख सकते थे? जनरल एन इंटू में एन माइनस वन। देखो पहले हमने क्या किया? 5 फैक्टोरियल था तो क्या किया? पहले 5 फैक्टोरियल, फिर क्या किया? 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। सॉरी, वैसे ही यहाँ पे पहले n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ऐसा ही आप जाते रहोगे, कहीं आपको n माइनस आर माइनस वन वाला टर्म भी मिलेगा। ये सब अपने क्लास 11 में पढ़ा था, इसलिए हम ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जा रहा है। फिर अब और आगे जाओगे तो देखो यार यहाँ पे n है, n कौन सा नेचुरल नंबर है हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमको लास्ट में कहाँ तक जाना पड़ेगा? 3 इंटू टू इंटू वन, मतलब 1 तक जाना पड़ेगा। इसको हर और फर्दर मल्टीप्लाई करते हुए एक्सटेंड करोगे तो लास्ट में आपके पास आता था 3 इंटू टू इंटू वन। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर की बात करें तो देखो नीचे क्या आता था? n माइनस आर माइनस वन। इसको और फर्दर एक्सटेंड करोगे तो लास्ट में आता था 3 टू 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 वन। ठीक है, इसको बस क्या करो, नोट करके अपने कॉपी में रख लो। अभी जो हम तीसरा प्रूफ करने वाले हैं उसका उसमें इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे इसको नोट कर लो, समझ में आया तो अच्छी बात है, ना आया तो और अच्छी बात है। 11th से आप आगे निकल चुके हो। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा प्रूफ क्या था? हमारे पास तीसरा प्रूफ क्या है? nth डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b के पावर m जो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, हमको देखना है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं? y1 निकाल सॉरी y को मानते हैं। लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, के पावर m भी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? हम y1 निकालेंगे। क्या y1 कैसे निकलेगा? जब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या? डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर यम करेंगे। तो पहले क्या होगा? यम बाहर आएगा, यम के बाद क्या बचेगा? ये बचेगा, उसके पावर ए एक्स प्लस बी के पावर क्या होता है? जो भी पावर में होता है उसके एक पावर कम होता है, यम माइनस वन हो जाएगा। और देखो फिर हम क्या करेंगे? इसको चेन रूल लगा के अंदर भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या है? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो क्या होगा? देखो कुछ टाइम पहले हमने ए एक्स प्लस बी को भी डिफरेंशिएट किया था, वो कितना आता है? वैल्यू ए आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे समझो, अगर हम क्या करें? डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या कर लें? यक्स के पावर n ले लें। ठीक है, तो वो कितना आता है? n यक्स के पावर n माइनस वन। सिर्फ यहीं पे हम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे यक्स है, अगर हम चेन रूल लगा के फिर से यक्स को भी डिफरेंशिएट करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा? dx अपन dx का वैल्यू 1 आएगा, इसलिए हम यहीं पे रुक गए। लेकिन देखो इस वाले में यक्स की जगह पे क्या है? ax प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे? इतना करने के बाद d अपान डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी भी करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? a आएगा। इसलिए कहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई में a भी था। तो देखो क्या क्या आया हमारे पास? a यम के पावर ए यम ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन हो गया। अब क्या करते हैं? y2 निकालते हैं। y2 में क्या होगा? देखो a भी कांस्टेंट है, यम भी कांस्टेंट है, तो वो दोनों क्या रहेंगे? बाहर रहेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन को। तो देखो d अपान डी एक्स ऑफ ए एक्स
प्लस बी के पावर यम माइनस वन। तो पहले क्या होगा, यम माइनस वन बाहर में आएगा, फिर क्या होगा, यम माइनस वन बाहर में आया, फिर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी के पावर जो भी है उसमें से एक पावर कम होगा। तो यम माइनस वन पहले से है, उसमें एक और कम करो तो क्या बन जाएगा, यम माइनस टू। तो क्या बचा यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस टू। अब देखो ए एक्स प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वहां से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। अब क्या करते हैं, y3 निकालते हैं, ठीक है। तो देखो y3 कैसे निकलेगा, जब हम इसको एक बार और इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ए स्क्वायर और यम माइनस वन, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो वो तो क्या हो जाएंगे, बाहर रह जाएंगे। और क्या करना पड़ेगा, इसको बस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, पहले जो पावर में है वो बाहर आएगा, मतलब यम माइनस टू बाहर में आ गया। फिर क्या, इसके पावर एक कम हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर यम माइनस टू है पहले से, तो उसमें एक और कम करोगे तो क्या बन जाएगा, यम माइनस थ्री बन जाएगा। फिर क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगर इसी ऑर्डर में हम क्या करें, वाई एन निकालेंगे, वाई एन निकाले तो वो किसके बराबर होगा, देखो y1 है तो a के पावर 1 है, y2 है तो a के पावर 2, y3 है तो a के पावर 3। तो y1 के yn किसके बराबर आएगा, पहले a के पावर n रहेगा, ठीक है। अब देखो ax की इस वाले की भी बात कर लेते हैं, अंदर वाले जो यम वाले कांस्टेंट है इनको भी रोकते हैं। ax जब y1 निकाला तो ax प्लस b के पावर यम माइनस वन आया, जब y2 निकाला तो यम ax प्लस b के पावर यम माइनस टू आया, y3 निकाला तो ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस थ्री आया। तो जब हम वाई एन निकालेंगे तो ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस में क्या रहेगा, देखो ये वैल्यू है क्या, ये क्या है, यन का वैल्यू है। देखो ये क्या है, यन का वैल्यू है। यहाँ पे क्या है, हमने y का यंथ डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पे y का फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है। अगर हम क्या करें, यम माइनस यन लिखें, यहाँ पे यम माइनस यन लिखें, ठीक है, एक जनरल टर्म में। अगर हम यन के वैल्यू को वन बना दें, मतलब पहला डिफरेंशिएशन करें, यन के वैल्यू को वन ले, पहला डिफरेंशिएशन करें तो पावर में क्या आया, यम माइनस वन आया। अगर हम दूसरा डिफरेंशिएशन करें, मतलब n के वैल्यू को 2 ले लें तो पावर में क्या आया, m माइनस टू आया। तीसरा डिफरेंशिएशन करेंगे, n का वैल्यू 3 लेंगे तो पावर में क्या आएगा, m माइनस थ्री तक आएगा। तो वैसे ही जब हम nth टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर में क्या आएगा, m माइनस n आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंदर वाले कांस्टेंट की बात करते हैं। अंदर वाले कांस्टेंट कहाँ तक जाएंगे, जब हमने m माइनस वन किया तो m तक आया, जब यम माइनस टू किया तो यम माइनस यन तक, यम माइनस वन तक आया, जब पावर में यम माइनस थ्री था तो यम माइनस टू तक आया। ये तो ये जब हम यम माइनस यन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में आपको बात करते हैं। तो देखो एक जनरल पहले लिख लेते हैं, जब हम यम माइनस यन करेंगे तो क्या आता है इसके बारे में, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, यन का वैल्यू वन रखते हैं, इनकी बात करते हैं। तो जब हम n का वैल्यू वन रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमने n का वैल्यू वन लिया तो यम माइनस वन मतलब वन माइनस वन जीरो, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, यम बचा, ठीक है। तो देखो जब हमने क्या किया, इस जनरल फॉर्मूले में n का वैल्यू वन लिखा तो क्या बचा, यम बचा, ठीक है। अभी नोट करते रहो, जब हम क्या करें, n का वैल्यू टू ले इस फॉर्मूले में तो यम माइनस टू माइनस वन कहाँ बचेगा, मतलब यम माइनस वन बचेगा। जब हमने यन का वैल्यू टू लिया तो क्या मिला हमको, यम माइनस वन मिला, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारे लिए कारगर है। अगर हम क्या करें, यन की जगह थ्री लिए तो क्या बचेगा, यम माइनस थ्री माइनस वन, मतलब क्या बचेगा, यम माइनस टू, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हमको पता चला, यम के टर्म्स कहाँ तक जाएंगे। देखो शुरू का तो हम लिख ही सकते हैं, यम माइनस वन, इनकी बात करें तो यम माइनस वन, यम माइनस टू। यंत वाले में दिक्कत था, इसमें भी हम शुरू का तो लिख ही सकते हैं, पहले यम कर ले, यम माइनस वन, यम माइनस टू, इसे क्या करेंगे, यम माइनस थ्री, यम माइनस फोर, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा, ये लिखो क्या, यम माइनस यन माइनस वन। समझ में आया।
देखो यहाँ पे यन माइनस, जब ये यम माइनस यन है तो ये क्या बनेगा, यम माइनस यन माइनस वन बनेगा। कैसे समझ में आया, ये हमने तीनों सॉल्व किया, आपको क्लियर हो गया होगा। जब यम माइनस वन है तो सिर्फ वन बचा, जब यम माइनस टू है तो यम माइनस वन तक गया, यम माइनस थ्री है तो यम माइनस टू तक आखिरी तक गया। तो जब यम माइनस यन होगा तब यम माइनस ब्रैकेट के अंदर यन माइनस वन तक ये जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया, अब देखो इसी ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यम माइनस वन यन यम माइनस यन माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो y1 को हम क्या लिख सकते हैं, dny लिख सकते हैं। तो क्या करना है, बस वहीं पे रिप्लेस कर देना है। हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हियर dn y हमने क्या माना था, ax प्लस b की पावर यम माना था, वो किसके बराबर हो गया, an यम माइनस वन यम माइनस टू डॉट 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 यम माइनस यन माइनस वन कर दो, और इनटू में ax प्लस बी के पावर या माइनस वन, ए के पावर एन यहाँ पे पहले में ही है, यहाँ पे ये बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हो गया, इनको नोट करो। इसका जो यूज है अब आएगा। देखो यार, अभी जब हमने सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे गलती से माइनस लिख दिया था। क्वेश्चन में क्या है हमारे बुक में, यहाँ पे n प्लस वन होगा, और जब क्या करोगे आप जनरल फॉर्म यम माइनस एन माइनस वन को ओपन करोगे तब क्या आएगा आपके पास, यम माइनस एन और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस वन आएगा। यहाँ पे भी हमने वही मिस्टेक कर दी थी, मैंने क्या कर लिया है, वहाँ पे ऐड करके लिख दिया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे यम माइनस एन प्लस वन कर लेना, और क्वेश्चन में प्लस वन तो दिया ही था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अगर यम क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, यम पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब कहने का यम ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, रुको पहले इसको और इधर लिखते हैं, और भी मल्टीप्लाई करना है। देखो जो अभी हमने फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिखा था उसमें थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया था, उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो अगर क्या हो, यम ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, यम क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। इंटीजर का फॉर्मूला, इंटीजर का सिंबल जेड होता है। ठीक है, इंटीजर का सिंबल जेड होता है। यम ग्रेटर देन जीरो हो जिसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आपका ये वाला फॉर्मूला या इसको जो अब अभी हमने निकाला है वो इसमें फैक्टोरियल वाले नोटेशन में चेंज किया जा सकता है। यम फैक्टोरियल अपान यम माइनस एन फैक्टोरियल, यम माइनस एन फैक्टोरियल इंटू ए एन ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस एन। देखो ये आएगा कैसे, देखो अभी ये इतना है, इसका मतलब ये न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है, मतलब अभी इस टाइम पे डिनोमिनेटर का वैल्यू वन है। हम करते क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यम माइनस एन माइनस वन डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो उससे होगा क्या, पहले ये ए एन ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस वन उसको अलग से लिख लेते हैं, ए एन ए एक्स प्लस बी के पावर यम माइनस एन है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दो। अब क्या करो, जो भी हमने एज्यूम किया है वहां उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करो। तो हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, यम माइनस एन माइनस वन डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन, और नीचे भी यही करना है, नीचे क्या बनेगा, यम माइनस एन माइनस वन डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन। तो देखो यार, जो ऊपर वाला हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको फैक्टोरियल वाला बताया था उसको और इसको देखो क्या सिमिलरिटी दिख रही है, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, यम माइनस वन यम माइनस टू के बाद कहीं यम माइनस थ्री भी होगा, डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन है, यहाँ पे एन और आर यूज हुआ था तो एन माइनस आर प्लस वन आया। यहाँ पे हमने यम और एन यूज किया तो यम माइनस एन प्लस वन, यार यहाँ पे है यार, कहीं जा रहे हो कंफ्यूज कर रहे हो, यहाँ पे है यम माइनस एन प्लस वन तक आया। उसके बाद हमने क्या किया, या इसको मल्टीप्लाई किया है अलग से, तो देखो यहाँ पे उसके बाद एन माइनस आर है, यहाँ पे यम माइनस एन है, फिर क्या है एन माइनस आर माइनस वन है, यहाँ पे यम माइनस एन माइनस वन है, फिर इसकी अगले टर्म की बात करें तो एन माइनस आर माइनस टू रहा होगा, यहाँ पे भी क्या होगा अगला टर्म, यम माइनस एन माइनस टू,
फिर लास्ट में क्या आएगा 3 × 2 × 1, इसके भी लास्ट में 3 × 2 × 1, और ये वाला हमने अभी यहाँ से उठा के वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी n-r कहाँ तक गया था 3 × 2 × 1, यहाँ पे भी m-n ये कहाँ तक गया 3 × 2 × 1। तो देखो इसको हमने क्या लिखा n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m फैक्टोरियल अपान m-n का फैक्टोरियल, ठीक है, लिख सकते हैं। और साथ में क्या मल्टीप्लाई में है ax प्लस बी के पावर m-n। क्लियर हो गया कैसे आया, ठीक है, इसको नोट करो। एक और केस बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं m = n कर देते हैं, तो तब देखो क्या होगा, ठीक है। तब हमारे पास dn ax प्लस बी के पावर m किसके बराबर होगा। देखो जब हम m = n करेंगे तो यहाँ पे m माइनस यहाँ पे भी m हो जाएगा, क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और यहाँ पे भी m हो जाएगा, तो m माइनस m 0, और किसी के पावर 0 हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया 1 के बराबर हो गया, ठीक है। और देखो जब यहाँ पे भी m माइनस m 0, और देखो ये क्या बन जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इसको याद कर लो या 11th में पढ़ा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो उसके बाद बचेगा क्या, नीचे भी 1, ऊपर भी यहाँ पे 1 हो गया, तो बचा हमारे पास क्या सिर्फ m फैक्टोरियल a के पावर n बचा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगर इसके अंदर a का वैल्यू 1 ले लें और b का वैल्यू 0 ले लें, देखो ये जो भी बता रहे हैं बाय स्टेप वो बुक में क्या है अलग अलग क्या केस बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो अलग अलग पॉइंट पे नोट करते जाओ। अब क्या करें, अगर इसके अंदर हम a की जगह 1 रख दें और b का वैल्यू क्या रख दें 0 रख दें, तो देखो तब क्या बनेगा, ये dn नीचे दिख रहा है, dn नहीं दिख रहा है पूरा, चलो तो कहाँ लिखें, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं dn a का वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो क्या बचा सिर्फ x बचा, और b का वैल्यू 0 ले लिया, तो x के पावर m किसके बराबर होगा m फैक्टोरियल के, a की जगह हमने 1 ले लिया तो a के पावर 1 के पावर कुछ भी लोगे उसका वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। ये और इस वाले केस में हमने n का वैल्यू m के बराबर लिया हुआ है, तो जहाँ पे m है वहां पे आप n भी कर सकते हो, यहाँ पे n और यहाँ पे क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने केस बना के लिया तो m का वैल्यू n के बराबर लिख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले, हम निकालें d2 ऑफ x स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा, क्या d2 ऑफ x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का सेकंड डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2 फैक्टोरियल के बराबर। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ देखो अभी लिखा हुआ है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू मतलब 2 × 1 मतलब 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आया सिर्फ वैल्यू 2 आया, हमको चेक करना है कि ये कितना आता है, तो देखो एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y1 आएगा, वो कितना आएगा 2x, और 2x को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे y2 आएगा, वो कितना आएगा सिर्फ 2 आएगा, क्लियर हो गई। तो यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया। अब क्या यहाँ से भी देखो ये एक नया फॉर्मूला बन गया कि देखो जब m n के बराबर हो तब हम क्या लिख सकते हैं, m n के बराबर हो और a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 0 हो, तो हम इसको dn ax प्लस b के पावर m को dn ax के पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। और n फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे हमने सेकंड डिफरेंशिएशन का निकाला तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बन गया, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2। जैसे हम क्या करें x क्यूब का निकाले, क्या करें थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब निकाले तो वो किसके बराबर होगा 3 फैक्टोरियल के, क्या 3 फैक्टोरियल के, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 × 2 × 1 मतलब कितना 6 हो गया, वहां से 6 आ गया। अब देखते हैं कि ये 6 आएगा कि नहीं, ये ठीक है। तो हमारे पास क्या है x क्यूब है, x क्यूब को पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, सेकंड डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा 3 × 2 = 6x बनेगा, क्या 6x बनेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे y3 तो वो कितना बचेगा सिर्फ 6 बचेगा, नीचे दिख रहा है ना, हाँ सिर्फ 6 बचेगा। तो देखो
थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y3 कितना, सॉरी थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कितना बचा, 6 बचा। यहाँ से भी 6 आया, यहाँ से भी 6 आया। ठीक है, चलो इनको नोट करो, ये सब हमको क्या करना है, अपने एक्सरसाइज में यूज करना है। फिर देखो बुक में एक नोट लिखा हुआ है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन mth differential coefficient of ax plus b के power m is constant, therefore the m plus 1th and all the higher degree differential coefficient क्या लिखा हुआ है बुक में, हायर, देखिए एक सेकेंड, हायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b के पावर m इज 0। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे समझो, हमारे पास अभी हमने लिखा क्या, dm x के पावर m इज इक्वल टू m फैक्टोरियल। ऊपर देख रहे हो जब m का वैल्यू n के बराबर है तो ये इनके बराबर है, ये इनके बराबर है, और ये किनके बराबर है, ax प्लस b के पावर m के, जब a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 0 है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ m इज अ पॉजिटिव, ये जो m है क्या है, पॉजिटिव है, तब mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस b के पावर m इज कांस्टेंट। mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जांपल से समझो, अगर हम d2 ऑफ x स्क्वायर निकालें तो वो किसके बराबर होगा, वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा। इसको निकालोगे तो क्या आएगा, अभी हमने देखा 2 आया था। देखो जब m क्या हो, एक पॉजिटिव नंबर हो, तो m का mth डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे हो उतने ही टाइम का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 2 था तो सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। if m is a positive integer then mth differentiation, if 2 is a positive integer then second differential coefficient of ax plus b के पावर m is a constant नंबर आ गया। Therefore, the m plus 1th and all higher differential coefficient of ax plus b के पावर m में 0। इसके बाद क्या होगा, अगर हम d3 x के पावर 2 निकाले तो वो कितना होगा, 0 होगा। अरे यार जब हम सेकंड डिफरेंशिएशन पे ही क्या आ गए, 2 के बराबर आ गए तो कांस्टेंट नंबर मिल गया। जब y3 करोगे तो अपने आप ही 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही बोल रहा है कि all the m plus 1, m प्लस 1 का मतलब यहाँ पे 2 था तो 2 प्लस 1 3, थर्ड डिफरेंशियल, और थर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 0। एक और एग्जांपल से देखो, जैसे हम x क्यूब करें, क्या करें, d3 ऑफ x क्यूब, d3 ऑफ x क्यूब, तो वो किसके बराबर आएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है mth डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कांस्टेंट। अगर हम m प्लस 1 निकालें मतलब d4 निकाले x क्यूब का, तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो वही बात ये बोल रहा है।